हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है, जिसका 6वां मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे आपको क्या करना है, तीसरी काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट कैसे जारी होगी, किन किन लोगों का वेटिंग लिस्ट पे नाम आएगा और किन्हें बाहर कर दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड में ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की जो थर्ड फेज है उसके बारे में यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें चौथा और अंतिम मेरिट लिस्ट है 7 तारीख को जारी कर दिया गया था, जिसमें 11 तारीख तक एडमिशन का प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद भी अगर दोस्तों कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो उसके यहाँ पर जो है आगे की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पर पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 12 दिसंबर को यहाँ पर जो है प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा, जिसमें 1:5 में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उन्हें दोस्तों लॉगिन करना है और उनमें से एक कॉलेज सेलेक्ट करना होगा और उस कॉलेज में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके जो है लेटर को वहाँ पर जमा कराना है। यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो 13 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के दोपहर 2 बजे तक ये सारे प्रोसेस आपको कराने होंगे। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो है सबमिट होंगे उसके अनुसार कॉलेज है मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। 15 दिसंबर को आपको जो है कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ऑनलाइन अपडेशन के बारे में बताया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्रोसेस कराने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो उसी ऑनलाइन फॉर्म के बेसिस पर यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराई जा रही है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में नया फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है उसे नहीं दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको पहले कॉलेज नहीं मिला होगा तो आपको इस जो है काउंसलिंग में शामिल किया गया था। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भी 2 लिस्ट जारी हुए थे। अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो जाता है तो आपको जो है एडमिशन होने के यहाँ पर मौका है वह मिल जाएंगे। आगे बताया गया है कि अगर आपका नाम जो तीसरे चरण की काउंसलिंग के पहले या दूसरे लिस्ट की कोई भी लिस्ट में आया होगा, अगर आपने कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लिया है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। आपको जो वेटिंग लिस्ट वाले ऑप्शंस पे आपको शामिल नहीं की जाएगी। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि जिन कैंडिडेट की आईडी एक्टिव होगी उन्हें ही यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट वाले ऑप्शन में शामिल किया जाएगा और जिन कैंडिडेट की आईडी यहाँ पर इनएक्टिव यानी डीएक्टिवेट हो गई है उनको यहाँ पर जो है तीसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है और इस वेटिंग लिस्ट वाले काउंसलिंग में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों, आप अपना आईडी को कैसे चेक करेंगे कि आपका आईडी एक्टिव है या डीएक्टिव। इसके लिए सबसे पहले आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग वाले सेक्शन पर आकर प्रोफाइल लॉगिन के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो आपका आईडी यहाँ पर एक्टिव है। अगर दोस्तों आप लॉगिन करते हैं और किसी वजह से आपका आईडी है वह लॉगिन नहीं होता है तो एक बार आप फॉरगेट कर लीजिए। फॉरगेट करने के बाद जो आईडी पासवर्ड आती है उसे यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर लॉगिन हो जाता है तो आपका आईडी एक्टिव है। अगर लॉगिन नहीं होता है, कोई एरर आ जाता है तो आपका आईडी है वह डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आपका आईडी डीएक्टिवेट हो गया है तो आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले जो काउंसलिंग है उसमें भी शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है एडमिशन होने का आपका कोई भी चांस नहीं बचेगा। जो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसे 1:5 के रूप में बताया गया है। इसका अर्थ यही है कि अगर किसी कॉलेज में एक सीट खाली है तो उसके लिए 5 अभ्यर्थी का नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है तो वहाँ पर 50 अभ्यर्थियों का लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट में जारी होगी। वहीं किसी कॉलेज में 2 सीट खाली है तो उस 2 सीट के लिए 10 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पर 5 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में उन कैंडिडेट का नाम यहाँ पर शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इस नियम के अनुसार आगे बताया गया है कि मान लीजिए आपने अपने प्रेफरेंस में 10 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं तो अगर वेटिंग लिस्ट जारी होगा तो आप इस 10 कॉलेज में से किसी भी मान लीजिए 5 कॉलेज में आपका रैंक आ रहा है तो 5 कॉलेज में आपका नाम वहां पर वेटिंग लिस्ट में जारी होने वाला है। आपको बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट है वह आपके जो है रैंक के अनुसार ही आएगा। अगर किसी कॉलेज में आपका रैंक है वहां पर उस जो है क्राइटेरिया में आ जाता है तो उस कॉलेज में आपका जो है नाम वेटिंग लिस्ट में जारी होगी। पहले क्या होता था कि अगर आपको एक कॉलेज मिल जाता था यानी आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाता था तो बाकी के कॉलेजेस में आपका नाम नहीं आता था, लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट में आप जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उनमें से जिन सभी कॉलेज में आपका जो रैंक है वह आ जाएगा उन सभी कॉलेज में आपका वेटिंग लिस्ट पे नाम आएगी।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने प्रेफरेंस में 10 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, अगर आप 200 कॉलेज में से किसी 5 कॉलेज में आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, तो दोस्तों आप 5 कॉलेज है उनमें से किसी एक कॉलेज में आपको जो है सिलेक्ट करके उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। यानी कि अगर आपको 5 कॉलेज में नाम आ जाता है तो आपको सबसे पहले आपके प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उन 5 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज को आपको जो सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद वहाँ से एक जो है प्रिंट आउट प्राप्त होगी, उस प्रिंट आउट को आपको प्रिंट करा लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ उस कॉलेज में जाकर आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म जमा कराना पड़ेगा और जो वह ऑफलाइन फॉर्म होगा उसी के बेसिस पर आपका जो है कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी वह ऑनलाइन ही जारी होगी, आपको साइट पर ही देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि कॉलेज वाइज वेटिंग लिस्ट जारी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वेटिंग लिस्ट SCRT के द्वारा ही जारी किया जाएगा और वह उसे आप लॉगिन करके ही देख पाएंगे। जब आप कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म जमा करते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको कॉलेज से एक रिसिप्ट यानी पावती मिलेगी। उस पावती को आपको ध्यान से रखना होगा। अगर कॉलेज पावती नहीं देती है तो आप उससे जो है बोलकर पावती जरूर ले लें, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उसी रिसिप्ट यानी पावती को मांगा जाता है। कॉलेज सिलेक्ट कर लेने के बाद जितने कैंडिडेट उस कॉलेज में जाकर फॉर्म जमा करेंगे उन सभी कैंडिडेट की फॉर्म को कलेक्ट किया जाएगा और उसी फॉर्म के अनुसार आपकी जो है कॉलेज द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट है इस बार ऑनलाइन जारी नहीं की जाएगी, बल्कि वह जो है कॉलेज द्वारा जारी किया जाएगा। कॉलेज द्वारा जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसे आप जो है सूचना पटल यानी नोटिस बोर्ड पर देख पाएंगे और जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उस कॉलेज में जाकर उसे तुरंत एडमिशन ले लेना है। अगर आप सही समय पर जाकर वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो दोस्तों जो नीचे कैंडिडेट है उनको मौका मिल जाएगा। इसीलिए जब वेटिंग लिस्ट जारी होगी उस दिन आपको कॉलेज जाना है और उसी दिन आप जो है एडमिशन का प्रोसेस करा सकते हैं। जब आप कॉलेज में जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा करते हैं तो उसके साथ आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है उसकी यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले ग्रेजुएशन या PG के यहाँ पर अंक सूची लगने वाला है। अगर आपकी PG हो गई होगी तो यहाँ पर PG का आप जो है अंक सूची वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप आरक्षित वर्ग से होंगे यानी SC ST OBC कैंडिडेट होंगे तो आपकी जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर लगेगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको जो है निवास प्रमाण पत्र भी वहाँ पर आपको जमा कराना है। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची जमा करा सकते हैं। इसके बाद आपको प्री BEd या प्री DELED की जो भी अंक सूची होगी उसको आपको जमा कराना है और जो काउंसलिंग द्वारा जो आपको प्रपत्र दिया जाएगा या दोस्तों जो नेट से जो प्रिंट आउट निकलेगी उसको आपको यहाँ पर कॉलेज में जाकर जमा करना है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने पड़ेंगे। इसके साथ ही अंतिम में बताया गया है कि अगर कोई कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालती है, अगर उसमें गड़बड़ी पाया जाता है या दोस्तों गलत तरीके से मेरिट लिस्ट निकालती है तो उसका आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद उस कॉलेज के खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही होने की बात कही गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो वेटिंग लिस्ट वाला सेक्शन है हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आई होप आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले।